हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th के एक्सरसाइज 1 के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये है सेट्स, मतलब सेट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सेट। तो सेट से आप क्या समझते हो, कैसे पता चलेगा कि हमें सेट क्या है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, अगर वो एक बारी हमें पता चल जाए तो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। तो सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट है क्या, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, आप इसे ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो, या हम इसे मेंबर्स बोल सकते हैं, या हम इसे एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और सेट। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे स्टूडेंट्स है ना। स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल है स्टूडेंट ऑफ ABC स्कूल, या कोई सा भी स्कूल का नेम हो, हमें स्कूल का नेम नहीं पता, हमने ABC लिख दिया। कोई भी स्टूडेंट्स है ABC स्कूल के, मतलब जो भी एक सेट है, मान के चलो ये A सेट हो गया, उसमें क्या है, ये स्टूडेंट्स है ABC स्कूल में, ये सारे स्टूडेंट्स हो गए। तो मतलब ये क्या, एक सेट के ये क्या हो गए, ये एलिमेंट्स हो गए। जो स्टूडेंट्स है वो एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स हो गए। एलिमेंट्स, अदरवाइज मेंबर्स, या फिर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा, अगर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, अगर एक फैमिली है उसमें अगर 4 मेंबर्स है, मदर फादर एंड डॉटर सन, तो ये क्या हो गया, अगर मान के चलो ये B सेट है, तो ये इसके एलिमेंट्स या अदरवाइज मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ सेट B। अच्छा, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट सेट। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमेशा जो सेट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा हमेशा कैपिटल लेटर्स में, कभी भी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट नहीं करना, हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ही रिप्रेजेंट होगा। सेट्स को हम हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F, एक्सेट्रा, कैपिटल XYZ। और हमने बात करी थी एलिमेंट्स की, तो हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसमें जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, एक्सेट्रा एट ऑल। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम बिलोंग्स टू की, कि हम इतना बड़ा वर्ड तो हम लिख नहीं सकते मैथ्स में, तो हमें क्या होता है, एक बिलोंग्स टू का साइन होता है जो कि बताता है कि ये इस तरीके का साइन होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, और बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, ये इस तरीके से होता है, बिलोंग्स टू का साइन है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे A है, स्मॉल a मतलब क्या, ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट हमने देखा था कि एलिमेंट हमेशा क्या है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जैसे स्मॉल a है, वो किस, अगर मान के चलो हमने ये लिख दिया, स्मॉल a इज़ अ मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A मतलब क्या है, अगर ये कैपिटल लेटर है, मतलब A कैपिटल है, मतलब ये क्या है, सेट है। तो स्मॉल a क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो है स्मॉल a बिलोंग्स टू A, सेट A, है ना। तो हम इसे मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, X इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ Y, है ना। X क्या है, एलिमेंट नहीं है Y का, तो मैं X डज नॉट बिलोंग्स टू Y, इसका मतलब तो यही हुआ। तो हम इसे साइन के थ्रू कैसे लिखेंगे, X, स्मॉल x डज नॉट बिलोंग्स टू Y। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मान के चलो A इज़ अ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा।
यही इवन नंबर होते हैं। अगर मैं दूसरा नंबर लूँ कि 1, 5, 3, 9, 4, ये क्या इस सेट का पार्ट, ये इस सेट में आ रहे हैं, सेट ए का पार्ट है या नहीं है? तो आप कहोगे 1 तो नहीं है क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4, 9 भी नहीं है। मतलब 4 क्या है? हाँ, 4 इज़ आ पार्ट, ठीक है, 4 इज़ द मेंबर ऑफ दिस सेट, ठीक है, या एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ये लिख सकते हो। बाकी और कोई सा भी एलिमेंट नहीं है तो आप लिख सकते हो 4 इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और कोई है नहीं तो बाकी, और तो हम क्या कहेंगे? 1 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 5 इज़ ऑल्सो नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, और ऐसे ही और एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड्स की कि हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं सेट्स को, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंट्स अ सेट, तो हम कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट सेट्स को? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। इसे हम रोस्टर भी बोल सकते हैं, टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। और पहले इसकी बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टैबुलर फॉर्म क्या होता है। तो हम रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है? सबसे पहली बात ये, इसे सेपरेट करना है तो हमेशा क्या है, एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे? तो हमेशा कोमा लगा के सेपरेट करेंगे। दूसरा क्या है? नो ऑर्डर मैटर, कभी भी कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब मान के चलो अगर वोवल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें कि वोवल्स है, मान लिख लेते हैं यहाँ पे वोवल्स हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स हैं, है ना। तो हमने पहले क्या करा है, जो ये एलिमेंट्स है हमने किससे सेपरेट किया इसको? पहले हमने क्या, कॉमा से सेपरेट किया। ए के बाद फिर कॉमा, ई के बाद फिर कॉमा, आई के बाद फिर कॉमा, ओ के बाद कॉमा, यू के बाद, देन अगर और भी एलिमेंट्स होते तो हमें उसे भी कॉमा से रिप्रेजेंट करते। मैटर को नो ऑर्डर मैटर्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, आई को आगे भी लिख सकते हैं, ई को पीछे भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हमेशा ए के बाद ई ही आएगा या आई ही आएगा, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। मतलब मेथड होना चाहिए कि वोवल्स होने चाहिए जो भी लिख रहे हो, अगर हमने वोवल्स लिए हैं तो। और क्या, कभी भी कोई भी जैसे एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होगा, नो रिपीट, कभी भी रिपीट नहीं करना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स है ना। अगर हम इसे दोबारा से अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? पहले एम, तो हमने एम लिया, सेपरेट कैसे करना है, कोमा लगाना है, कोमा लगाया, ए भी लिखा, ठीक है, फिर टी लिखा, एच भी लिखा, फिर ई भी लिखा, फिर कोमा से सेपरेट करना है, ठीक है। फिर दोबारा एम रिपीट हो रहा है, तो एम रिपीट हो रहा है तो हमने क्या लिखा था, नो रिपीट, रिपीटेशन को हम दोबारा नहीं लिखना, तो एक ही बार लिखना है। तो हम एम तो लिखेंगे नहीं, ए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहा है, टी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा रिपीट हो रहा है, आई लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे एस, फिर हम क्या इसे क्लोज कर देंगे। तो मतलब क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म इससे कहते हैं, ठीक है, इसे ही बोलते हैं रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। अब दूसरी बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म की तो बात हमने कर ली, अब एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हमें ना अगर वोवल्स की बात करें तो हम एक ऐसा मतलब उसे हमें स्टेटमेंट में लिखना होगा, जैसे वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं तो वोवल्स को हम कैसे लिखेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, रोस्टर फॉर्म में तो हमने ऐसे लिखा था, सेपरेट किया था कोमा से, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन सा फॉर्म है, ये तो हमने रोस्टर फॉर्म की बात करी थी, है ना। अब हम इसे कैसे बात करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे इसे, तो हम लेंगे एक्स इज़ आ क्या है, वोवल, है ना, ये पूरी एक्स की स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, वोवल्स हैं इन कौन से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो हम ये इसे क्या कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे फॉर्म कर दिया,
ठीक है। जैसे दूसरी एक और ले सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे x is a integers and -3x और 7, ठीक है। x क्या है, एक इंटीजर है जो कि किसके बीच में आना चाहिए, -3 और 7 के बीच में आना चाहिए। तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया। अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम रोस्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, इसका जो -3 और 7 के बीच में जो वैल्यूज़ आ रही है वो लिखनी है। तो -3 और 7 के बीच में क्या आ रही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या आ रहा है, 7 आई, ठीक है। और ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख दी और हमने इसे इस तरीके से क्लोज कर दिया। तो ये पता चल गया रोस्टर फॉर्म है ये। और दूसरा एक और ले सकते हैं। जैसे हमने लिया b x इज आ नेचुरल नंबर जो कि किससे लेस देन है, लेस देन 5, ठीक है। कि एक नेचुरल नंबर लिखना है और जो कि लेस देन हो 5 से, ठीक है। ये कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे चेंज करें, तो नेचुरल नंबर लिखने हैं जो कि किससे कम होने चाहिए, 5 से कम होने चाहिए। तो हम नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गए। ऐसे अगर एक रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि रोस्टर फॉर्म दे रखा हो, ठीक है। मान के चलो 3 6 9 12, ये क्या है, 3 के मल्टीपल है ना। 3 6 9 12 3 के मल्टीपल है। ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है। किससे सेपरेट कर रखा है हमने, कॉमा से अलग कर रखा है इसे, ठीक है। अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि हमें स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हम कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा हमें। तो जो भी ये x है, जो इसके मल्टीपल दे रखे हैं, हमें दिख रहा है कि किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। और ये क्या है, 15 से कम है। तो हम ये लिख सकते हैं x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो कि क्या है, 15 से कम है। तो हम ये लिख सकते हैं लेस देन 15, है ना। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 such that x is less than 15 और नॉट, सही है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि हमने 3 के मल्टीपल देखे और जो कि क्या है, 15 से कम है। अगर इसके बाद भी होता 15 भी होता, उसके बाद भी 18 भी होता, 21 होता, तो हम लिखते हैं x इज अ मल्टीपल, ठीक है। और जितना भी कभी कम होता है उससे लिखते हैं हम लेस देन, जो x के जो फॉर्म है वो उससे कम है। मतलब यहाँ पे 15 से कम है तो हम 15 से कम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पैथी सेट की, जो खाली सेट या नल सेट आप इसे बोल सकते हो, एम्पैथी सेट या आप बोल सकते हो नल सेट, ठीक है। नल सेट क्या होते हैं, एम्पैथी सेट क्या होते हैं, मतलब हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, इस सेट को, जो भी एम्पैथी सेट होते हैं इसे हम क्या होता है डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय सिंबल से डिनोट होता है मैथ्स में। ये वो कैसे डिनोट होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से बना दो, या फिर आप इसे इस तरीके से खाली छोड़ सकते हो या खाली छोड़ दो। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस हिसाब से मैं बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने लिया इवन नंबर्स लेते हैं 2 4 6 8 10, और मैंने बोला 7 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 7 is the element of this set or not, this set or not। तो आप क्या बोलोगे कि 7 तो है ही नहीं, इसका एलिमेंट 7 है कहीं, यहाँ पर नहीं है। तो आप कहोगे कि दिस सेट इज़ अ नल सेट, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे फाई का सिंबल बना के इसे शो कर सकते हो। तो ये इसे कहते हैं नल सेट। आई होप
आप लोगों को इतना समझ आया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथ्स की, जो कि अभी जल्दी आएगी।